कक्षा में एक ठंडी सुबह थी। बच्चे शोर मचा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी मिस वर्मा कक्षा में आई। वह हिंदी पढ़ाने वाली थी और बच्चों को शांत करने के लिए उन्होंने मेज पर हल्की दस्तक दी। थोड़ा हंसते हुए, अरे बच्चों, आज बहुत शोर हो रहा है, क्या तुम सबको कुछ मजेदार सुनना है? सभी बच्चे अचानक शांत हो गए और उत्सुकता से टीचर की तरफ देखने लगे। रोहन, जो हमेशा शरारतें करता था, सबसे पहले बोल पड़ा। हाँ मैम, मजेदार कहानी सुनाए प्लीज। मिस वर्मा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, लेकिन पहले एक शर्त है। तुम सबको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि कहानी के बाद मैं तुमसे सवाल पूछूंगी। सभी बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया। फिर मिस वर्मा ने एक कुर्सी खींची और बैठ गईं। बहुत पहले की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन रामू थोड़ा चालाक था और हमेशा श्यामू को अपनी चाल में फंसाने की कोशिश करता था। एक दिन रामू ने श्यामू को एक जंगल में घुमाने का प्लान बनाया। कहानी सुनते ही बच्चे रोमांचित हो गए। टीचर ने आगे कहानी जारी रखी। दोनों जंगल में घूम रहे थे। चलते चलते अचानक उनके सामने एक गहरी खाई आ गई। रामू ने सोचा कि अगर वह श्यामू को खाई में गिरा दे तो उसे बहुत मजा आएगा। उसने श्यामू से कहा, देखो मैं कितनी लंबी छलांग लगा सकता हूँ। और फिर वह खाई के किनारे से छलांग लगाने की तैयारी करने लगा। ये सुनकर सभी बच्चे हैरान हो गए और ध्यान से सुनने लगे। टीचर, श्यामू को रामू की चाल समझ नहीं आई, लेकिन उसने देखा कि रामू खतरनाक खेल खेल रहा है। श्यामू ने समझदारी दिखाई और रामू से कहा, ये बहुत खतरनाक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रामू ने उसकी बात नहीं मानी और छलांग लगाई। बच्चों में हलचल मच गई और रोहन ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ मैम? मिस वर्मा मुस्कुराई और बोली, जैसे ही रामू ने छलांग लगाई, वह खाई के बीच में अटक गया। उसने अपनी गलती का एहसास किया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। श्यामू ने हिम्मत दिखाई और एक लंबी लकड़ी खोजकर रामू को खाई से बाहर निकाला। रामू बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने श्यामू से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह कभी भी चालाकी नहीं करेगा और अपने दोस्त के साथ सच्चाई से पेश आएगा। कहानी खत्म होने के बाद मिस वर्मा ने देखा कि सभी बच्चे कहानी में पूरी तरह खो गए थे। मुस्कुराते हुए, तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कक्षा में सब चुप थे, लेकिन फिर नंदिनी, जो आमतौर पर बहुत शांत रहती थी, बोली, मैम, हमें दोस्ती में कभी चालाकी नहीं करनी चाहिए और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। टीचर प्रसन्न होकर, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कहा नंदिनी, हमें दोस्ती में सच्चाई और ईमानदारी से रहना चाहिए। चालाकी से कभी किसी का भला नहीं होता। अब रोहन, जो शरारतें करता था, थोड़ा गंभीर हो गया और बोला, मैम, मुझे भी समझ आ गया। कभी कभी मैं भी अपने दोस्तों से मजाक करता हूँ, लेकिन अब मैं ध्यान रखूंगा कि मेरी कोई शरारत उन्हें परेशान न करे। मिस वर्मा ने सराहना भरे शब्दों में कहा, ये बहुत अच्छी बात है रोहन। अगर तुम समझ गए हो तो ये कहानी का असली उद्देश्य है। हमेशा ध्यान रखना कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कक्षा में एक सकारात्मक माहौल बन गया था। सभी बच्चे अब शांत होकर सोच रहे थे और मिस वर्मा की कहानी से सीख ले रहे थे। आखिर में मिस वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चलो, आज की हिंदी की पाठशाला शुरू करते हैं। लेकिन याद रखना, आज की कहानी का सबक हमेशा अपने दिल में रखना। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ाई करने लगे और कक्षा में अब कोई शोर नहीं था।